जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंधा जंजीर। फिर तो जाना पड़ेगा, काल बलि का लगा थपेड़ा बोरी बिस्तरा पड़े रहे। तो कहते हैं भजन कर ले बेईमानी मत करो। अरे स्याही जाए सफेदी आवे, तन की खाल से गुड़ सब जावे। स्याही जाए सफेदी आवे, तन की खाल से गुड़ सब जावे। बोलना छोटू, अरे पकड़ जा सो मुख हुई जावे। ओ पकड़ जा सो मुख हुई जावे। दिग बिग नारी हले माया संग ना चले। तेरे संग ना चले रे माया, संग ना चले। तेरे संग ना चले रे माया, संग ना चले। और प्यारे, इसलिए तू तो कहता मेरा मेरा, यहाँ न जग में कोई है तेरा। तो कहता मेरा मेरा, कोई है तेरा। प्यारे, कोई तेरे साथ जाने वाला नहीं है। पत्नी ने 7 फेरे लिए ना, वो भी दरवाजे के अंदर रह जाएगी। 2 गज का कफन डाला जाएगा ना, वो भी मेहतर उठा लेगा। क्या साथ में जा रहा है? तू तो कहता मेरा मेरा, यहाँ न जग में कोई है तेरा। तू तो कहता मेरा मेरा, जान जग में कोई है तेरा। एक दिन हो मरकत में तेरा, हो एक दिन हो मरकत में तेरा, मरकत पीछे चले रे। माया संग ना चले। तेरे माया संग ना चले। हो तेरे संग ना चले रे माया, संग ना चले। हर बोल। इसी के साथ 501 रुपए का सम्मान श्रीमती प्रीति देवी, ये भाभी जी सम्मान करके गई। बहुत बहुत आपको बधाई। सदा आगे बढ़े, भगवान से काम। इसलिए अरे भजन करे तो सब सुख पावे, धन दौलत तेरे काम न आवे। सब सुख पावे, धन दौलत तेरे काम न आवे। काया भीतर संग जावे, हो काया भीतर संग जावे, कहत कबीर भले संग ना चले, तेरे संग ना चले।
ना चले, तेरे संग ना चले माया संग ना चले, तेरे संग ना चले रे माया संग ना चले। आनंद भगवान की। चे तुरे गुमानी फिरिए जन्म ना मिले, माया संग ना चले। सुखदेव भगवान जिस समय कथा सुना रहे ना परीक्षित जी को, एक बात पूछने लगे, महाराज ये बताओ भगवान जल्दी किसे मिलते हैं? परीक्षित जी मुस्कुरा के कहने लगे, महाराज जो दिन में 5 बार स्नान करता होगा उसे भगवान मिलते होंगे। सुखदेव जी कहने लगे, राजन कोल भीलों ने वर्षों से नहीं नहाया था और फिर भी भगवान राम उन्हें दर्शन देने गए। बोले भजन में नहाने से कुछ, बोले इसका कोई जरूरी नहीं, बहुत महत्व नहीं है कि 5 बार नहाने वाले को भगवान मिलेंगे। अजी महाराज तो फिर भगवान ऊंचा कुल खानदान देखते होंगे, इसलिए ऊंचे कुल खानदान में जन्म लिया। बोले ना ना ना, ये भी आवश्यक नहीं है। क्यों? कहा जात विदुरस्य, दासी के पुत्र थे विदुर जी। भगवान ने 56 भोग त्याग दिए दुर्योधन के, और विदुर के घर गूदा नहीं छिलका खाया। तो बोले भगवान जात भी नहीं देखते हैं। अच्छा तो भगवान पढ़ा लिखा देखते होंगे, ये पढ़ा लिखा व्यक्ति है। तो बोले गजेंद्र के पास में कौन सी डिग्री थी? चक्र को चलैया चक्रधारी नहीं पहुंच पायो, तोले चक्र छूट जाए गज को उबारो है। राके कहेत माँ को शब्द नहीं निकल पायो, और तोले गिरा को बदन धरी चीर के उतारो है। नाम के जपत ही विपत्ति को विनाश कियो, और नाम ही कल्याण एक नाम ही को सारो है। हरिदास नाम जप तू और राम ही को ध्यान धरो, और यही उपदेश श्री गुरुदेव ने उचारो है। बोले भगवान पढ़ा लिखा देखे कोई आवश्यक नहीं है। अरे गिरा को खींच के फेंक दिया और गजेंद्र की प्राण रक्षा की। अच्छा तो भगवान हमें ऐसा लग रहा है जल में डूबकर भजन करने से भगवान अवश्य मिलते होंगे। तो बोले मगरमच्छ और मछली 24 घंटे डूबे रहते, भगवान उन्हें मिलना चाहिए। अच्छा जी महाराज तो पेड़ पर उल्टे लटक कर भजन करने से अवश्य मिलते होंगे भगवान। बोले ये भी गारंटी नहीं। हाँ फिर बोले कहते हैं जिसका भाव श्रेष्ठ है, जिसका मन पवित्र है, भगवान एक क्षण में 9 में सरल। मैंने बताया था ना सरलता में। राजस्थान में अभी कन्हैया की आप बहुत सुंदर कथा सुन रही थी, बाल लीलाएं। भगवान ने माखन चोरी की, गोपियों के घर में आनंद लिया। पर मैं आपको बता दें कि जिस समय शीला के घर में भगवान पकड़े गए तो कन्हैया को शीला भाभी ने कहा शिकायत करेंगे यशोदा से। यशोदा मैया को विश्वास नहीं होता है ना, आज तो मैंने चोर पकड़ लिया ना। कन्हैया बोले भाभी मैं तेरी चोरी ना कर रहे, तो मैं तेरे माखन में भरी थी चीटी, उन्हें भगा रहे थे, निकाल रहे थे। अच्छा तो ये माखन चोरी लीला क्या है? मैंने कल आपको बताया था गोपी ये सभी त्रेता के संत हैं जो द्वापर में आकर के गोपी बने हैं। गो माने इंद्री और पी माने जो कृष्ण रस का पान करे उसे कहते हैं गोपी, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष। भगवान तो देखो कृष्ण क्या है? ब्रह्म, गोपी है जीव, मटकी है शरीर, माखन है प्रेम, और चीटियां हैं राग और द्वेष। वैसे भगवान किसी के घर में चोरी करने नहीं गए, फिर क्या किया? बोले नित्य नैनों की चोरी की।
ये त्रेता वाले संत बोले राम जी आपने बड़ी देर में दर्शन दिया, बड़ी प्रतीक्षा कराई। भगवान बोले तो अब द्वापर में आप गोपी बन के रोज दर्शन पाओ। तो ये गोपियां जो हैं अपनी अपनी मटकी तोड़ के और मटकी के बहाने कन्हैया से स्वयं मिलने जाती थी, दर्शन करने। तो ध्यान रखना, ब्रह्म रूपी कृष्ण ने जीव रूपी गोपी के मटकी रूपी शरीर से और प्रेम रूपी माखन में से राग द्वेष रूपी चींटियां निकाल के बाहर कर दी। ये है भगवान की माखन चोरी लीला, ध्यान रखना। तो आ जाइए, जब भगवान कन्हैया की सुंदर सुंदर लीलाएं हो रही है ना, राजस्थान में एक कर्मा अम्मा रहती थी जो कन्हैया को रोज खिचड़ी, रोज भगवान का भोग बनाती थी और भगवान रोज उनका भोग पाने जाते थे। एक दिन क्या हुआ कि अम्मा दिशा मैदान घूम के आई और बहुत सज के बहू आई। हेलो, आ जाइए, ये हमारे